तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो सैक मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है उसे आर्मर और जो स्वॉर्ड होती है वो दोनों पकड़ा देते हैं। जिसे देखने के बाद जो खुद ग्रेट एडलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो फ्लेम आर्मर और फ्लेम स्वॉर्ड है। और इतना बोलते कि शादी ग्रेट आइडल जो होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि यानमो तुम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो, तुम शायद भूल गए हो कि जो कि नान है वो अभी भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के आलम पर नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए अगर वो अभी इस आर्मर या इस स्वॉर्ड का यूज करेगा तो उसे बहुत ही बड़ा ब्लैक लैश पड़ेगा, इवन कि उसकी यहाँ पर जान भी जा सकती है उस ब्लैक लैश के कारण। और इस चीज़ को देखकर तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि तुम ये यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो, क्योंकि अगर ये एक बार मर गया तो इसकी बॉडी से मैं आसानी से 5 एलिमेंट का टैलेंट निकाल लूँगा, जिसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और उसके इतना बोलते कि शादी अब गिरनान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये जो मामूली से ब्लैक लैश है ये यहाँ पर मेरी जान ले सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही गिरनान जो होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसी के साथ में अब वो उस दूसरे वाले फ्लेम आर्मर को भी पहन लेता है और हम देखते हैं कि किन्नान का जो लुक होता है वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन एकदम से जो किन्नान होता है उसकी हालत वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर स्पिरिट है। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अब दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद कि नान जो होता है वो उस आर्मर और स्वॉर्ड के ऊपर कंट्रोल को कर लेता है और वो चिल्लाते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि सुप्रीम एल्डर ये तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर तुम्हारी ख़त्म होने की बारी है, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर एक चींटी के हाथों में दो सुप्रीम ट्रेजर क्या लग गए, वो तो यहाँ पर मुझे ही मारने की बातें करने लगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इससे पहले कि सुप्रीम एल्डर कुछ कर पाता, जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ग्रेट एडलर जो होता है उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से वहाँ से ब्लड भी आने लगता है। और अब जो ग्रेट एडलर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में मानना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रेजरों की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इवन कि मैं भी यहाँ पर इनका मैच नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसके गले के ऊपर रखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर आखिरी शब्द क्या है। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि यहाँ पर जो मरने वाला है वो मैं नहीं बल्कि वो तुम हो, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रेजर का जो ब्लैक लैश है वो अब आने ही वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी से एकदम से ग्रीन कलर की एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिस कारण अब दोबारा से जो किन्नान होता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर मास्टर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान अपने मन को शांत करो और यहाँ पर जो तुम्हारी अशुरा ब्लड लाइन है उसकी पावर का यूज करो, क्योंकि जो तुम्हारी अशुरा ब्लड लाइन है वो किसी की भी प्रकार के ब्लैक लैश को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी असुरा ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के ऊपर से जो ब्लैक लैश होता है वो हट जाता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अब ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम ओल्ड डॉग कहीं के मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब किन्नान के पास में असुरा ब्लड लाइन को देखते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये तो असुरा ब्लड लाइन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एकदम से कुछ होने लगता है और जो ग्रेट एल्डर होता है उसके माइंड के अंदर किसी की आवाज़ आती है, जो कि ग्रेट एल्डर से बोलता है कि इसे ख़त्म करो और जो इसकी ब्लड लाइन है उसे इसकी बॉडी से निकाल लो। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ में ग्रेट एल्डर का साइज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अब वो देखने में किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है, जिसे देखते के साथ ही अब सैक मास्टर जो होता है वो भी खुद भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान केयरफुल हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सैक मास्टर भी अब किन्नान के पास में आ चुका होता है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे, चलो इसे साथ में रोकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जैसे कि किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो अटैक कर कर किन्नान को काफ़ी पीछे हटा देता है। और अब एकदम से सुप्रीम एल्डर की बढ़ी हुई पावर को देखते के साथ ही किन्नान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसकी जो पावर है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसे देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी इविल पावर के कंट्रोल में हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सैक मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, इसे देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि इसे यहाँ पर किसी इविल पावर ने पोजेस कर लिया है, तो इसीलिए हमें इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये पूरे सैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर सैक मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर इसे मारना ही था तो तुमने इसे पहले ही क्यों नहीं मारा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर जो होता है वो दोबारा से उन दोनों की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही सैक मास्टर जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन वे दोनों ही सुप्रीम एल्डर के अटैक को नहीं झेल पाते और वे इंजर्ड होकर काफ़ी पीछे जाके गिरते हैं। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसकी पावर आखिर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है, हम दोनों तो साथ में मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे। जो सुनकर सैक मास्टर गुस्से में बोलता है कि मुझे अपने सैक्ट को प्रोटेक्ट करना है और अभी से ख़त्म करने का केवल मेरे पास में यहाँ पर एक ही तरीका रह गया है कि मुझे अपनी उस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सैक मास्टर होता है वो अपनी फिंगर पर बाइट करने के बाद अपने ब्लड को अपने फोरहेड के ऊपर लगा लेता है। जो देखने के बाद मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि ये तो लाइफ ब्रेकिंग स्पेल है, जो कि एक फॉरबिडन कर्स होता है। मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ कि यहाँ पर जो युवान मुंह है वो इस स्पेल को यूज करने से पहले एक बार भी नहीं घबराया, क्योंकि इस स्पेल के कारण इसकी लाइफ भी जा सकती है। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम युवान मुंह को देखते हैं, जिसकी की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। जो देखते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ आने लगता है और वो सेक्ट मास्टर की तरफ आते हुए बोलता है कि पावर पावर, मुझे ये पावर चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें अगर पावर चाहिए तो लो, मैं तुम्हें सारी की सारी पावर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और इससे यहाँ पर हमें सेक्ट मास्टर की पावर के बारे में समझ आता है कि जो सेक्ट मास्टर थे वो जानबूझकर ग्रेट एल्डर को नहीं मारना चाहते थे, नहीं तो वो जब चाहते तब ग्रेट एल्डर को एक ही अटैक में ख़त्म कर सकते थे। और सेक्ट मास्टर के अटैक के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर होता है उसकी बॉडी धीरे धीरे कर कर गायब होने लगती है। और अब जैसे ही उसकी बॉडी जो गायब होती है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर बन जाता है। और इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि जो पर्सन भी मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि ये आखिर कौन है। और अब हम देखते हैं कि वो जो इविल क्रिएचर होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे अंदर ही असुरा का ब्लड है, सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से ढूंढ रहा था। और उस इविल क्रिएचर की इस बात को सुनकर किन्नान भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही वो जो इविल क्रिएचर होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं कौन हूँ ये अभी तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द जब मैं इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करूंगा तो उसके बाद हर एक बच्चा जान जाएगा कि मैं आखिर कौन हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट ब्लड है, तो इस ब्लड को बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी बॉडी से निकालने के लिए वापस आऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में उस इविल क्रिएचर की तरफ अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम घोस्ट कहीं के दफा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उस इविल क्रिएचर को वहां से खत्म कर देता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो निंग के पास में आ जाता है और वो निंग को उठाते हुए बोलता है कि निंग उठो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब सैक मास्टर जो होते हैं वो किन्नान के पास में आ जाते हैं और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर है वो इस तरह की इविल पावरों के साथ में जुड़ा हुआ होगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि सैक मास्टर, हम जितना छोटा इस मैटर को समझ रहे थे लगता है कि ये मैटर उतना भी छोटा नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ही बड़ी इविल पावर जो है वो इस सारे गेम को चल रही है। जो सुनते के साथ ही अब सैक मास्टर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान, मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि सभी लोगों को जब पता लगा कि तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है तो वे तुम्हें मारना चाह रहे थे। लेकिन अब तो तुम्हारे पास में एंशिएंट ब्लड भी है और अगर ये चीज़ किसी को पता लग गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहेगा। इसीलिए फ्यूचर में जो तुम्हारी डिफ़िकल्टी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो साइड मास्टर से बोलता है कि साइड मास्टर, जो डिफ़िकल्टी होती है वो मुझे पावरफुल बनाती है, ना कि मुझे मारती है, क्योंकि अगर मेरे एनिमी ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो कर पाता।
जो सुनकर सैक मास्टर जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि सैक मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि निंग का जो टैलेंट है उसे एब्सॉर्ब कर लिया गया है और अभी ये होश में भी नहीं आ रही। जो सुनकर सैग मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और वो इस तरह की इंजरी को भी हील कर सकता है, जिसका नाम की बो कुन है, जो कि डाजू सिटी के अंदर रहता है। अगर तुम डाजू सिटी के अंदर जाकर उसे ढूंढते हो तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तो फिर मैं अभी के अभी वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि जो निंजा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं अब और ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं यहाँ से सीधे जो जुहू किंगडम है उसके अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे जुहू किंगडम के अंदर तो जाना ही था, क्योंकि लो फैमिली ने मेरी फैमिली को कैद कर कर रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे उस लो फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर कर खुद की फैमिली को बचाना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सैक्ट मास्टर होता है वो उसे एक टोकन देते हुए उससे बोलता है इस टोकन को तुम अपने पास में रखो, क्योंकि जो लो बाउकुन है उसे अप्रोच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम उसे ये टोकन दिखाओगे तो मुझे यकीन है कि हो सकता है कि वो शायद तुम्हारी मदद कर दे। जो सुनते के साथ ही आपकी नान जो होता है वो उस टोकन को लेने के बाद निंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि साइड मास्टर, आपकी इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और अब किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद जो साइड मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुम्हारी हुई जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ और स्मूथ रहेगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो एक कैरेज को लेकर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उस कैरेज के अंदर जो प्रिंसेस वान किंग होती है वो भी बैठी हुई होती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हम प्रिंस लुओ वुटियान की अब टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं और हमें ग्रेट जो किंगडम के अंदर पहुंचने के लिए इसी की टेरिटरी के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वान किंग से बोलता है कि ओ अच्छा, तो जो लुओ लुओ वुटियान की ये टेरिटरी है ये फायर सेक्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब मुझे समझ में आया कि जो लुओ जाई था वो इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों रहता था। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो लो वोटियान की टेरिटरी के गेट के पास में आ चुका होता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर गेट के ऊपर खड़े हुए एक गार्ड को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए किसी पर्सन से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से अंदर जाना है तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझे टोकन दिखाना होगा। और उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही अब हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने टोकन को देते हुए उसे बोलता है कि सर, मेरे पास में टोकन है, आप इसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो भी उस टोकन को देखने लगता है और वो उस टोकन को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा टोकन ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोलकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो जो गार्ड होता है वो उसे बाहर ही रोक लेता है और वो उसे रोकने के बाद उस ओल्ड मैन को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि अंदर तो तुम चले जाओगे, लेकिन जाने के लिए तुम्हें कुछ देना होगा। और इतना बोलकर वो उसे पैसों का इशारा करने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो घबराते हुए उस गार्ड से बोलता है कि सर, आपकी इस बात का मतलब क्या है। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें मतलब जानना है। और इतना बोलते ही अब जो वो गार्ड होता है वो उस ओल्ड मैन को वहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है और वो उसे मारते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात का यहाँ पर मतलब जानना है क्या? तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हें इस गेट को पार करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझे पे करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो जो ओल्ड मैन होता है वो बेचारा रोते हुए उससे बोलता है कि लॉर्ड, मैं तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ ताकि मैं सिटी में बिजनेस करके थोड़े पैसे को कमा सकूँ, क्योंकि मेरे घर पर जो मेरी बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सिटी गार्ड होता है वो दूसरे वाले गार्ड को बोलता है कि इसके जैसा गरीब इंसान जीना डिजर्व नहीं करता, तो इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब सभी गार्ड जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर उस ओल्ड मैन के ऊपर बजाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो पीछे से स्वॉर्ड लेकर उन्हीं गार्ड्स की तरफ आ रहा होता है और अब वो उन गार्ड के पास में आते के साथ ही उनके ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि गार्ड का काम होता है यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करना और गरीबों की मदद करना, लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो यहाँ पर गरीबों से ही पैसा लूट रहे हो, तो इसीलिए ये तो नेचुरली सी बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेसन सिखाने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको जरा, मुझे खड़ा होने दो, अभी तुम्हें बताता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी लात को उसके ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इतनी मार से सेटिस्फाई नहीं हुए हो?
अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हुए हो तो मैं तुम्हें और भी मार सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उस ओल्ड मैन को अंदर जाने देता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस गार्ड के ऊपर से अपनी लात को उठा लेता है और वो जो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और इतना बोलकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वो जो सिटी गार्ड होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे अगर तुम्हें सिटी के अंदर जाना है तो तुम्हें मुझे टोकन दिखाना होगा, तो जल्दी से अपने टोकन को दिखाओ। जो संध्या के साथ है कि नांजा होता है वो सिटी गार्ड से बोलता है कि टोकन मैं, लेकिन मैं तो इस सिटी के अंदर पहली बार ही आ रहा हूँ, तो फिर मेरे पास में टोकन कहाँ से होगा। जो संध्या के साथ ही अब जो वो सिटी गार्ड होता है वो ईविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास में टोकन नहीं है और तुम सिटी के अंदर जाना चाहते हो, बहुत बढ़िया। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सभी सिटी गार्डों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे जल्दी से पकड़ो, क्योंकि ये वैंग फैमिली का एक स्पाई है जो कि यहाँ पर ट्रेबल खड़ा करने के लिए आया है, तो इसीलिए ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के जो गार्ड होते हैं वो किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक भी अपना सबक नहीं सीखा, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा और सबक सिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अटैक कर कर वे जो गार्ड होते हैं उन्हें दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि घोड़े पर जो एक पर्सन होता है वो उसी तरफ आने लगता है और वो उस तरफ आते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन कुत्ता है जो कि यहाँ पर इस तरह का उड़दंग मचा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो सीधे आकर किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण किन्नान जो होता है वो काफी पीछे गिर हट जाता है। और अब वो जो बंदा होता है वो किंगवान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस किंगवान काफी लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो लो फैमिली का एक जर्नल है, लेकिन उसके बाद भी इस ये प्रिंसेस को देखने के बाद यहाँ पर अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरा। और उसके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो वान किंग होती है वो भी कैरेज से बाहर आ जाती है और वो जनरल लुओ से बोलती है कि जनरल लुओ ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और हमें किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो इसीलिए हमें तुम्हारी लुओ टेरिटरी से होकर गुजरना होगा, तो क्या आप प्लीज़ इसे मेरे लिए जाने दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जनरल लुओ होता है वो किंगवान से बोलता है कि प्रिंसेस किंगवान अगर ये आपका दोस्त है तो मैं इसे यहाँ से ज़रूर जाने दूंगा, लेकिन मैंने तो सुना था कि आप फायर साइट के अंदर गई हुई हो। और यहाँ पर अगर आपके इस फ्रेंड की बात की जाए तो इसकी जो कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो क्या ये भी कोई फायर सेक्ट का ही डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंगवान होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो वो फैमिली है वो किन्नान को ढूंढ रही है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर किन्नान की जो आइडेंटिटी है वो चेंज करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर किन्नान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इतना सोचते के साथ ही अब किंगवान जो होती है वो जनरल लुआ से बोलती है कि हाँ ये इनर सेक्ट का डिसाइपल है, लेकिन ये केवल इनर सेक्ट का ही डिसाइपल नहीं है बल्कि इसका और मेरा जो रिलेशन है वो इससे ज़्यादा है और इसका जो नाम है वो मोवेंटियान है। और अब किंगवान की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी जो किंगवान होती है वो उसे आंख मारकर इशारा कर देती है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है और अब जो किन्नान होता है वो भी उसे बोलता है कि हाँ प्रिंसेस वान किंग और मेरे बीच में जो प्यार है वो एक कंपटीशन के दौरान स्टार्ट हुआ था और अब इसी बात को कहने के लिए हम इंपेरल फैमिली के अंदर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद अब जो जनरल लुओ होता है वो पहले तो किन्नान की तरफ देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तो फिर तुम दोनों जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी कैरेज को लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी जो जनरल लुओ होता है वो एक बंदे से बोलता है कि जाओ जल्दी से फायर सेक्ट के अंदर जाओ और जाकर वहाँ पर चेक करो कि क्या इनर सेक्ट के अंदर मोवेंटियान नाम का कोई डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही उसका बंदा भी ओके बोलकर चला जाता है। और अब किन्नान जो होता है वो वान किंग से बोलता है कि वान किंग क्या तुम्हें लगता है कि वो वहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करेगा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पक्का इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो सुनकर किंगवान जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाला। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला। जो सुनते के साथ ही वान किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो हमें नहीं पकड़ने वाला। वैसे तो जो लुओ फैमिली है वो हमारी इंपेरल फैमिली के ऊपर अपने कंट्रोल को करना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक प्रिंसेस हूँ और वे कोई भी ऐसी चाल नहीं चलेगी जिससे कि उनका पूरा प्लान बिगड़ जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर इस तरह से दिखाया जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगर उन्हें इस चीज़ के ऊपर शक भी हुआ कि तुम किन्नान हो तो उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वान किंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस वान किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए।
जो सुनकर वान किंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान हम दोनों दोस्त हैं तो इसीलिए ये छोटी मोटी बातों के ऊपर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते ही अब किन्नान का जो ध्यान होता है वो बाहर की तरफ जाता है जहाँ पर कि कुछ गार्ड जो होते हैं वो दोबारा से किसी पर्सन को पीट रहे होते हैं, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि सच में लो फैमिली के जो ऑफिसर है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लो फैमिली के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि जनरल लुओ के पास में आ चुका होता है और वो जनरल लुओ के पास में आने के बाद बताता है कि जनरल लुओ मैंने फायर सेक्ट के इनर गेट के अंदर जाकर चेक किया है, वहाँ पर कोई भी वो वेंटियान नाम का बंदा नहीं है। जो सुनकर जो जनरल लुओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि जो वान किंग को सिटी के अंदर फॉलो कर रहा था क्या उस पर्सन का नाम किन्नानी है। जो सुनकर जो वो बंदा होता है वो जनरल वो से बोलता है कि हाँ वो किन्नानी था लेकिन उससे अलग भी। जो सुनते के साथ ही जो जनरल वो होता है वो उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि उससे अलग भी का मतलब क्या, क्या उससे अलग भी कोई बड़ी घटना घटी है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो जनरल लुओ को बताता है कि हाँ फायर सेक्ट के जो ग्रेट एल्डर थे वो इविल एनर्जी का यूज करते हुए पकड़े गए हैं, इसीलिए फायर सेक्ट का जो मास्टर और किन्नान थे उन दोनों ने साथ में मिलकर उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही अब जनरल लोहा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो इविल एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ था और वो मारा भी जा चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही लोहा फैमिली का जो हेड होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसकी वहाँ से चले जाने के बाद जो जनरल लोहा होता है वो लोहा फैमिली के हेड से बोलता है कि पैराट्रीज फायर सेक्ट का जो गेट एल्डर था वो अब मारा जा चुका है, जो कि हमारी एक बैकबोन थी, तो इससे हमें अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो अब हमें क्या कहना चाहिए। जोश अंदर के साथ ही अब जो पैराट्रीज होता है वो उससे बोलता है कि तुमने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट थी और उसी के कारण ही आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी जो सिचुएशन है वो हमारे ही कंट्रोल में है और उसके मरने से अभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब जो गिन्नान है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, उसने मेरे केवल तीनों बेटों को ही नहीं मारा बल्कि उसने अब तो ग्रेट एल्डर को भी मार दिया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब वो कुत्ता बचना नहीं चाहिए, मैं उसके छोटे छोटे पीस देखना चाहता हूँ। और लो फैमिली के हेड के इतना बोलते कि शादी वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि पैराट्री से बोलता है कि पैराट्री शांत हो जाइए, क्योंकि किन्नान जो है वो अब जू किंगडम के अंदर आ चुका है और अगर उसी की ये अभी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अभी उसे मारना किसी चिकन को मारने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का जो हेड होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, जो हमारी लो फैमिली है वो तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए जो किन्नान है तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बंदा होता है वो वहाँ से चला जाता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो जनरल लुओ होता है वो पैराट्रीज से बोलता है कि पैराट्रीज जो ये जियाओ जी है इसका ओरिजिन बिल्कुल अननोन है, तो क्या आपको लगता है कि हमें इसके साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का हेड जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो हमारी लो फैमिली को अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और इस पर्सन का मैं मानता हूँ कि जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से अननोन है, लेकिन मैं इस पर्सन के बारे में इतना समझ चुका हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है और क्रूअल पर्सनों के ऊपर यकीन किया जा सकता है। जो शन का जो जना लोहा होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है पैराट्रीज, मैं आपकी बात को समझ गया। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी कैरेज को लेकर इंपेरल पैलेस के अंदर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर एंट्रेंस गेट को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये जू डायनेस्टी की ये कैपिटल होने के लायक है, क्योंकि जरा यहाँ पर एंट्रेंस गेट को देखो जो कि प्रिंस लुओ की जो एंट्रेंस गेट थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। जो सुनने के बाद किंग वान जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि एंट्रेंस गेट से कुछ भी नहीं होता, मैन लॉर्ड से होता है, और अगर लॉर्ड कमज़ोर और आलसी है तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, चाहे कितने ही पावरफुल एंट्रेंस गेट को क्यों ना बना लो। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि बस ये जो एंट्रेंस गेट है ये लोगों को यहाँ पर धोखा देने के लिए बनाया हुआ है। और वान किंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वान किंग से बोलता है कि वान किंग तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि जो एम्प्रर है वो तो तुम्हारे फादर है। जो सुनकर जो वान किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि जब तुम उससे मिलोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि आखिर क्यों मैं उनके बारे में ऐसा बोल रही हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरल पैलेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान और वान किंग आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बस अल्केमिस्ट ही बैठे होते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर इतने ज़्यादा अल्केमिस्ट क्या कर रहे हैं, ये तो देखने में एम्पायर पैलेस कम यहाँ पर अल्केमिस्ट का पैलेस ज़्यादा लग रहा है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वान किंग होती है वो एम्परर को ग्रीट करने लगती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जू डायनेस्टी के एम्परर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो पिलो को चेक कर रहा होता है। और वहाँ पर पिलो को देखने के बाद जो एम्परर होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है कि आज की जो पिले है वो कल से बेहतर है, इसका मतलब अब तुम पिलो में प्रोग्रेस कर रहे हो। जो सुनने के पश्चात वो बंदा जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी धीरे धीरे कर जो पिलो की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और देखना कुछ दिनों बाद इनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो सुनकर एम्परर जो होता है वो अब वान किंग की तरफ देखने लगता है और वो वान किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ वान किंग, लगता है कि तुम वापस आ गई हो, तो और बताओ तुम्हारा फायर सेक्ट के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा था। जो सुनकर वान किंग जो होती है वो एम्परर से बोलती है कि फादर, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मैं सक्सेसफुली वहाँ पर बिजनेस को भी कर पाई हूँ और उसी के साथ में मैं ग्रेट फायर सेक्ट से अपने साथ में एक एल्केमिस्ट को भी लेकर आई हूँ। और एल्केमिस्ट का नाम सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में एल्केमिस्ट है, तो जल्दी से मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराओ और मुझे बताओ कि आखिर वो कौन सी रैंक का एल्केमिस्ट है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि और मजेस्टी, मेरा नाम किन्नान है और मैं फायर सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ और उसी के साथ में मैं 10th रैंक का एक एल्केमिस्ट हूँ। और गाइज आपको पता ही होगा कि इस मानवा के अंदर जो एल्केमिस्ट है उनकी रैंक को उल्टा किया गया है। जो 10th रैंक का एल्केमिस्ट होता है वो सबसे नीचे आता है और जो फर्स्ट रैंक का एल्केमिस्ट होता है वो सबसे ऊपर आता है। और अब 10th रैंक के एल्केमिस्ट का नाम सुनने के बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि 10th रैंक तो सबसे लो रैंक होती है, आखिर ये बंदा यहाँ पर मैजेस्टी के सामने खुद को एल्केमिस्ट भी कैसे कह सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एम्परर के पास में खड़ा होता है जिसका नाम की वैंग होता है और वो वहाँ पर किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये केवल 10th रैंक का एल्केमिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी खुद को ये यहाँ पर एल्केमिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस करा रहा है। सच में मानना पड़ेगा कि इस बंदे के अंदर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। और उनके इतना बोलते कि शादी अब जो एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि 10th रैंक का तो जो एल्केमिस्ट होता है वो सबसे वीक होता है, लेकिन चलो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम कौन कौन सी पिलो को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनने के साथ जो किन्नान होता है वो उसको बताता है कि मैं हीलिंग, रिप्रेजेंटिंग और उसी के साथ में जो मार्शल आर्ट की पिले होती है उन्हें बना सकता हूँ। जो सुनने के बाद जो एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या तुम लाइफ फेवर पिल को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उसे मना कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि जिन रिकॉर्डों को मैंने पढ़ा है उसके अंदर इस लाइफ एवर पिल के बारे में बताया गया है। ये जो पिल होती है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और इसे केवल जो सीनियर एल्केमिस्ट होते हैं केवल वही रिफाइन कर सकते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम लॉन्गेविटी पिल को रिफाइन नहीं कर सकते तो तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम जहाँ से आए हो तुम वहाँ पर वापस जा सकते हो। और उसके इतना बोलते कि शादी का वैंग जो होता है वो एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, मैं मानता हूँ कि ये 10th रैंक का एल्केमिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये एक एल्केमिस्ट है और ये बहुत सी बेसिक चीज़ों को जानता होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम इसे थोड़ी सी गाइडेंस दें तो उसके बाद ये काफ़ी आसानी से पिलो को रिफाइन कर लेगा। तो इसीलिए इसे मैं अपने डिसाइपल के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी जो बातें है वो यहाँ पर सेंस तो बना रही है, तो ठीक है, जो किन्नान है उसे तुम अपने पास में रख सकते हो। और इतना बोलकर अब एम्परर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, आज से तुम एल्केमिस्ट वैंग को ही फॉलो करोगे और अगर फ्यूचर में तुम उनकी गाइडेंस की मदद से पिलो को अच्छे से रिफाइन कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ही बेहतर रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी और मेजेस्टी को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वान किंग और जो किन्नान होते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जो किन्नान होता है वो वान किंग से बोलता है कि आखिर इस एल्केमिस्ट का ओरिजिन क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे फादर को बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वान किंग होती है वो उसको बताती है कि जो मेरे फादर थे वो इनसे फॉरेस्ट के अंदर मिले थे, क्योंकि वहाँ पर वे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए वे जानते हैं कि वे ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए वो अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पिलो को ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सके। और अगर वैंग की बात की जाए तो वो 8 रैंक का एल्केमिस्ट है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर रुका हुआ है और उसने फादर को बोला था कि वो लाइफ लॉन्गेविटी पिल को फादर को बना के देगा जिनसे कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो फादर है उन्होंने उसे इतनी ज़्यादा यहाँ पर पावर दे रखी है और वो उनका अच्छे से फ़ायदा भी उठा रहा है। जो सुनते के साथ ही कि नांजा होता है वो वान किंग से बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जो वैंग है वो पूरी तरह से तुम्हारे फादर को कंट्रोल कर रहा है और जो तुम्हारे फादर है वो यहाँ पर लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यही कारण है जिससे कि तुम्हारी जू डायनेस्टी इतनी कमज़ोर हो रही है।
जो सुनकर वान किंग जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे सामने यहाँ पर केवल बाहरी दुश्मन नहीं है बल्कि मेरी खुद की फैमिली के अंदर भी दुश्मन है। क्योंकि जोलू वो बूटियान है वो हमें बाहर से खोखला कर रहा है और वहीं जो वैंग है वो हमें अंदर से खोखला कर रहा है, इसीलिए मुझे अपने लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। जो सुनने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर वान किंग को कन्फर्ट कराने के लिए कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे कि ऐसी सिचुएशन में आखिर मैं इसे क्या बोलूँ। और किन्नान के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एक हाउस के सामने आ चुका होता है और अब वो निंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि निंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक जरूर कराऊंगा। और अब इतना सोचने के बाद किन्नान जो होता है वो उस हाउस के गार्ड के पास में जाते हुए उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर फायर साइट के मास्टर ने ये टोकन देकर भेजा है और मैं यहाँ पर मिस्टर लुओ बाइगुन से मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनने के बाद वो जो गार्ड होता है वो भी उस टोकन को ले लेता है और वो उस टोकन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये गरीब है कौन, क्योंकि ये देखने में तो गरीब लग रहा है लेकिन जो ये टोकन है ये तो हमारे लॉर्ड का ही है। और इतना सोचने के बाद वो जो गार्ड होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो हमारे जो लॉर्ड है वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि क्या प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो कि जो मिस्टर बाई कौन है वो कब तक आएगी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, मैंने तुम्हें अब से ही कहा कि जो लॉर्ड है वो यहाँ पर नहीं है तो तुम दूसरे दिन आना। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और गार्ड जो होता है वो उस पहले वाले गार्ड के पास में आ जाता है और वो पहले वाले गार्ड के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा थोड़ा दूर से आया है इसीलिए ये तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी बात है वो इसे डायरेक्टली ही बोल देनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, लगता है कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो इसीलिए तुम यहाँ के रूल को नहीं जानते हो, तो मैं तुम्हें चलो यहाँ के रूल के बारे में बताता हूँ। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जब लो फैमिली की हम टेरिटरी के अंदर गुजर रहे थे तो वहाँ पर भी इसी तरह के गार्ड थे जो कि नॉर्मल लोगों से पैसे लिया करते थे, और अब यहाँ पर भी इसी तरह के गार्ड है। तो क्या जो लॉर्ड लुओ बाइकुन है वो इसी तरह के पर्सन है जो कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह के गार्ड को छोड़ा हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करूंगा। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर पे नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम उनसे ज़िंदगी भर भी नहीं मिल पाओगे, इसीलिए जहाँ से आए हो वहीं पर ही चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ से जंप लगा के निकल जाता है। जो देखते के साथ ही वे जो गार्ड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिन्नान जो होता है वो उस हाउस के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर बनी हुई मैंसन को देखने के बाद वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो मैंसन है ये तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रहा है, लगता है कि जो लुओ बाइकुन है वो बहुत ही हाई लेवल के पर्सन है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो जंप लगाते हुए वहाँ पर जो मैन हाउस होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लो बाइक उनके ऊपर आ जाता है जो कि आराम से अपने मेंशन के अंदर बैठा हुआ होता है और वो बुकों को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक गार्ड होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि पैराट्रीज पैराट्रीज, एक पर्सन है जो है वो जबरदस्ती यहाँ पर घुस आया है। जो सुनने के बाद जो वो बाइकुन होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो कि मेरे मेंशन के अंदर जबरदस्ती घुसने की हिम्मत कर सके। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो बाइक उनको बताता है कि उस पर्सन से मैं एंट्रेंस गेट पर मिला था और उसके हाथ में फायर सेक्ट के मास्टर का टोकन था। जो सुनते के साथ ही जो वो बाइकुन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या फायर सेक्ट के मास्टर का टोकन। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर उस ओल्ड मैन ने इस बार किसे यहाँ पर भेजा है जो कि यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर गार्ड खड़े होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पैराट्रीज ये वही पर्सन है जो कि यहाँ पर जबरदस्ती घुसा था। जो सुनते के साथ ही जो वो बाइकुन होता है वो कि नान को अंदर आने के लिए बोल देता है और अब जो कि नान होता है वो अंदर आते हुए जो वो बाइकुन होता है उसे रिस्पेक्ट देते हुए बताता है कि मैं फायर सेक्ट का एक डिसाइबल हूँ और मुझे सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर भेजा है। जो सुनते के साथ ही जो वो बाइकुन होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि तुम फायर सेक्ट के एक डिसाइबल हो लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हारे अंदर यहाँ पर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, तुम जबरदस्ती मेरे मेंशन के अंदर घुसकर आ गए हो। जो सुनते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो लोग बाइकुन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप यहाँ पर एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो गार्ड है उन्हें आपको थोड़ी तमीज़ सिखानी चाहिए।
क्योंकि आपके खुद के जो गार्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं है। वो यहाँ पर मुझसे अंदर आने के लिए पेमेंट मांग रहे थे और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे अंदर आने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही जो लो भाईगुन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो कि वो यहाँ पर इस तरह की हरकत करे, बताओ मुझे वो आखिर कौन था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है वो आगे आते हुए लो भाईगुन से बोलता है कि लॉर्ड मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने बस ये एक रूल बनाया है ताकि जो गरीब लोग हैं वो बेफालतू के यहाँ पर आकर आपके टाइम को बर्बाद ना कर सके। इसीलिए मैंने बाहर थोड़ी सी फीस का वहाँ पर नियम बना दिया है। इससे मुझे पता लग जाता है कि बंदर आपसे जो मिलने के लिए आ रहा है वो एक अच्छी फैमिली से है या फिर बस आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लो भाईगुन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर नियम को बना सकते हो? तुमने आखिर खुद को समझ क्या रखा है? तुम्हारी जो ये गलती है ये बिल्कुल भी माफ़ करने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इस गलती के कारण जो मेरी रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। इसे यहाँ से ले जाओ और जाकर इसे बंद कर दो। और लोहा भाईगुन की अब इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी लोहा भाईगुन का शुक्रिया अदा बोलने लगता है। जिसके बाद अब जो लोहा भाईगुन होता है वो कि नान से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिर उस ओल्ड मैन ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो सैग मास्टर थे उन्होंने मुझे आपका टोकन इसलिए दिया था क्योंकि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि मेरी जो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी उसकी बॉडी के अंदर से उसके टैलेंट को निकाल लिया गया है, जिस कारण वो अनकॉन्शियसनेस हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सको। और इतना बोलकर कि नांजा होता है वो अपने पास से काफ़ी सारे स्पेशल स्टोन को निकाल कर बाइक उनको देते हुए उनसे बोलता है कि ये स्पेशल स्टोन जो है वो मेरी किन फैमिली के है और मुझे यकीन है कि ये आपको पसंद आएगी। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जोल वो बाइकुन होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा फादर फादर चिल्लाते हुए आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि फादर मैं आ गया। जो सुनते के साथ ही जोलू वो बाइकुन होता है वो भी उसे देखने के बाद हंसते हुए उसे बोलता है कि मेरा प्यारा बेटा जरा यहाँ पर आओ, क्योंकि जो फादर है वो तुम्हें प्यार पास से देखना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जोल वो बाइकुन होता है वो उसे गोद में उठा लेता है और वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि डैडी आप कितने प्यारे हो, मैं आपको मारना चाहता हूँ। और अब उस फैटी की इस तरह की हरकतों को देखकर जो कि नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये जो फैटी मैन है ये सेम मेरी ही एज का है, लेकिन यहाँ पर ये बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान जरा इसे केयरफुली होकर इसके इम्तिहान के अंदर देखो, जो इसकी टैलेंट सीड है उसे ब्लॉक किया गया है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उसके इम्तिहान को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो उसका इम्तिहान है वो चारों तरफ से ब्लैक कलर की ओरा से घिरा हुआ है। जिसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो इसकी देनतियान टैलेंटेड सीड है उसे चारों तरफ से ब्लैक कलर के ओरा ने घेरा हुआ है। तो क्या यहाँ पर यही कारण है कि ये जो स्पेशल एनर्जी है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जोल वो बाइकुन होता है वो अपने उस बेटे से बोलता है कि बेटा मुझे तुम ये बताओ कि जो डॉक्टर है वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो कर रहे हैं ना। जो सुनते के साथ ही वो जो फैटी होता है वो लो बाइक उनसे बोलता है कि हाँ फादर, उन्होंने मुझे मेडिसिन के अंदर बाथ लेने के लिए बोला था और जब से मैंने मेडिसिन बाथ लिया है मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं मेडिसिन को खा रहा था तो मुझे कई बार उल्टी भी हुई, लेकिन मैंने उसके बाद में मैनेज कर लिया और मैं उस सारी की सारी दवाई को पी गया। जो सुनते के साथ ही जो वो बाइकुन होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं बेटे, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें वो मेडिसिन पीनी ही होगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके इतना बोलते कि शादी की नान जो होता है वो आगे आने लगता है और वो आगे आते हुए लो बाइक उनसे बोलता है कि मिस्टर लो, लगता है कि आपके बेटे के साथ में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि आपके बेटे के इम्तिहान के अंदर जो टैलेंटेड सीड है उसे चारों तरफ से ब्लैक कलर की एनर्जी ने घेरा हुआ है। इसी कारण जो आपका बेटा है वो अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर नहीं कर पा रहा। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो वो बाइकुन है वो वूफो हाउस के फाउंडर है, इसीलिए मुझे लगता है कि जो उनकी कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। लेकिन उसके बाद भी ये अपने बेटे को इस हालत में देख रहे हैं तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि इन्हें कितना ज़्यादा बुरा फील होता होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बाइकुन होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चुपचाप जाने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी फैमिली के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की है, तो अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारूँ या कुछ भी करूँ तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मिस्टर लो से बोलता है कि मिस्टर लो, मैं यहाँ पर एक तरीका जानता हूँ जिससे कि जो यंग मास्टर है उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक एनर्जी है उसे निकाला जा सकता है, लेकिन इसके बदले में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी दोस्त की मदद करोगे। जो सुनते के साथ ही जो वो भाईगुन होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपने बेटे की ट्रीटमेंट कराने के लिए पता नहीं कितने सारे डॉक्टरों को बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी वे मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए, तो फिर तुम कैसे ही कर दोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लुओ भाईगुन से बोलता है कि लुओ, मिस्टर लुओ, आप प्लीज मेरे ऊपर यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो सुनकर जो लो भाईगुन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे बेटे को यहाँ पर हील कर देते हो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को हील जरूर करूंगा। और इतना बोलने के बाद अब लो भाईगुन जो होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि बेटे जाओ बिग ब्रदर के पास में जाओ, वो यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो फैटी होता है वो भी हंसते हुए किन्नान के पास में आने लगता है और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर, क्या सच में आप मुझे ठीक कर सकते हो? क्या मैं सच में दोबारा से कल्टीवेशन कर पाऊंगा, मार्शल आर्ट को सीख पाऊंगा? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ, बस तुम मेरे ऊपर यकीन करो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो मैं तुम्हें यहाँ पर पक्का ठीक करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी जीलियन ब्लड लाइन जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते के साथ ही उस फैटी के पेट के अंदर डाल देता है। जिसे देखने के बाद जो फैटी होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, आपने ये मेरे साथ में क्या किया है, क्योंकि मुझे अपने पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडा फील हो रहा है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम हिलो मत, बस बहुत ही जल्दी तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसकी बॉडी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक फ्योनिक्स, एक ब्लैक ड्रैगन और जो किन्नान की वो लोटस होती है, वे तीनों आपस में वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक एनर्जी थी वो धीरे धीरे कर कर कमजोर होती जा रही है, लगता है कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी फायर को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, हो गया, अब तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कर कर देख सकते हो, तुम्हारी जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। जो सुनते के साथ ही जो लुओ भाईगुन होता है वो भी काफी खुश हो जाता है और वो अपने बेटे को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या देनतियान सही हो गया, मेरे बेटे का देनतियान सच में सही हो गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लो भाईगुन होता है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए यहाँ पर भगवान से कम नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लो भाईगुन होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि जाओ जल्दी से कल्टीवेशन कर कर देखो, क्या तुम अब हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। जो सुनकर वो जो फैटी होता है वो भी हंसते हुए ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फैटी होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि हेवन और अर्थ की जो एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। और उसे इतनी आसानी से हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता हुआ देख करके नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अभी अभी ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आया है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी स्पीड के साथ में एनर्जी को एब्सॉर्ब कैसे कर सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ये प्रॉब्लम थी ये इसे बचपन से नहीं थी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो फैटी होता है वो भी अपनी आंख को खोल लेता है और वो खुद की बॉडी को देख कर हंसते हुए बोलता है कि फादर, मैं फाइनली बॉडी के अंदर एरोरा को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, फाइनली मैं एक वॉरियर बन गया। और अब उस फैटी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।